निकालिए। देखिए क्या कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है ना। 26 नंबर क्वेश्चन में देखो, दो संख्याओं का गुणनफल दिया हुआ है ना। कितना दिया हुआ है गुणनफल दो संख्याओं का? 8670 है ना। और उसका एचसीएफ दिया हुआ है 17। कितना दिया हुआ है एचसीएफ? 17। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 17। कहता है हमको एलसीएम निकालने के लिए। यस। तो बाबू बताए थे एलसीएम बराबर होता है दो, याद रखना, संख्याओं का गुणनफल है ना जी। यस। गुणनफल बटे क्या होता है? एचसीएफ। क्या होता है? एचसीएफ होता है ना। एलसीएम तो हमको निकालना है। एलसीएम दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया हुआ है? 8670। एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 17। चलो भाग लगाओ। 17 पचे 65। 85। 17 पचे 85। बनाना भी बोलिए, बनना पैसा गया कितना? 1 510 दिया आंसर। यस सर। 510 दिया है। यस। 27 नंबर देखिए। 27 नंबर देखिए, कर 6, 8, 22 का एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात निकालने के लिए क्या करा है? संख्या दिया है 6, 8 और 22। इसका करा एलसीएम अनुपात एचसीएफ, यही करा है ना। यस। हाँ बाबू, 6 को हम क्या लिखेंगे? 6 को क्या लिखेंगे? लिखेंगे, ठीक है ना। यस। 8 को क्या लिखेंगे? 11 को क्या लिखेंगे? 22 को क्या लिखेंगे बाबू? 22 को क्या लिखेंगे? 2 गुने का। अच्छा एलसीएम कितना हो जाएगा बाबू? एलसीएम कितना हो जाएगा? जब दिमाग लगाओ तो देखो, दोनों सबसे हाईएस्ट यानी कि दो किसमें है? इसमें है। यस। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 पर बराबर 3। 2 का कहानी खत्म है ना। इसमें क्या बचा? 3। और इसमें क्या बचा? 11 है ना। इसमें बचा 3 और इसमें बचा 11 है कि नहीं। 2 दूना 4 दूना 8 गुना 3 3 और गुना का 11 यानी कि 33 गुना 8 8 तिया 24 8 तिया 24 और 2 कितना हो गया? 26। ठीक है। एचसीएफ कितना हो जाएगा बाबू? 2 हो जाएगा। सिर्फ नहीं हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा। तो बाबू एलसीएम अनुपात एचसीएफ निकालना है। एलसीएम कितना निकल गया? 264। एचसीएफ कितना निकला? 2। भाग लगा दो, 2 1 2 3 2 दिया है। दिया है। यस। चलो का बता दे। फॉर्मूला वगैरह सब याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, बनाया मनीष। 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या है? क्या है पूछ रहा है? 96 का 96 का अभाज्य गुणनखंड। देखो बाबू, 4 8 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। हाँ 2 4 24 हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। 12 हो जाएगा? 6 हो जाएगा? 3 हो जाएगा, है ना। तो 96 का अभाज्य गुणनखंड पूछ रहा है तो किस रूप में? 2 पे पावर कितना हो जाएगा? 1 2 3 4 5 अब गुना का 3। देखो ऑप्शन कहीं दिया हुआ है। समझ में आया? अच्छा बाबू, हम क्या बताए थे आप लोगों को? भिन्न के रूप P/Q के रूप में अगर व्यक्त करने के हैं, P/Q के रूप में जैसे 0.47 क्या बताए थे? कैसे करने के लिए? कैसे करने के लिए बताए थे? इसको कैसे बदलोगे पहले बताओ। कैसे बदलने के लिए कैसे सिखाया जाए इसको? कैसे बताए थे? यस सर, याद है सर। आखिरी बार जब ऐसा रूप में हो, है ना, आके इसको P/Q यानी कि भिन्न के रूप में बदलने के लिए तो कुछ नहीं करना है, बराबर दे देना, ठीक है ना। पर देखना है कि कितना पे आवर्त है यानी कि रेकरिंग है ना। 1 पे रेकरिंग है ना।
ए को 9 दे देना, दशमलव के बाद, इसके बाद दशमलव के बाद। अब फिर देखना है कि दशमलव पर कितने पे आवर्त यानी कि रेखरिंग नहीं है, तो एक अंक पे नहीं है, एक 0 दे दिए, पूरा संख्या लिख देंगे। देखो पूरा संख्या लिख दिए, ठीक है ना। और इसमें बिना रेखरिंग वाला को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो क्या हो गया 43/90 हो गया। उसी तरह ये है, तो बाबू देखो दोनों पे रेखरिंग है ना, तो टोटल क्या हो जाएगा 73 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा हाँ? और रेखरिंग की जगह के गो पे रखेंगे, 2 गो पे, 2 को 9 पे देंगे। समझ में आ रहा है। ये दशमलव का मतलब है पूर्णांक, तो पूर्णांक पहले निकाल लेंगे, निकाल लिए है ना। 2 गो पे रेखरिंग है तो दोनों रहेगा, दोनों रहेगा, और 2 गो क्या हो जाएगा, रेखरिंग की जगह पे क्या जाएगा 9, रेखरिंग पे के जगह पे नीचे में हम 9 देंगे, और बिना रेखरिंग वाला के लिए क्या देंगे 0। समझ में आ रहा है। जैसे ये हुआ तो ये क्या हो गया, पूर्णांक हो जाएगा, पॉइंट किधर वाला है ना। टोटल संख्या कितना है बाबू 619, अब बिना रेखरिंग वाला क्या करेंगे, सॉरी सिर्फ 6 घटेगा ना, इसमें 6 घटेगा, सिर्फ 6 पे नहीं है। तो बाबू कितना हो जाएगा बाबू, ये 2 गो पे रेखरिंग है तो 2 को 0, 2 को 9, और 1 गो पे रेखरिंग नहीं है तो 1 को 0, तो कितना हो जाएगा 613/900। आ रहा समझ में, आ रहा समझ में। अब क्वेश्चन में आप लोगों को दिया हुआ 0.3 पर रेखरिंग है ना, बता 1/3 कितना हो जाएगा, बताओ इसका कितना हो जाएगा। 3/9 होगा सर, इसका तो कटेगा सर 3/9 3 का 3 3 हाँ? 1/3 तो बाबू सीधा बात है कि 1 गो पे रेखरिंग है तो 3 ऊपर रहेगा, रेखरिंग की जगह पे 9 आएगा, हर जगह पे बता क्या हो जाएगा 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। यस आ रहा है समझ में हाँ? यस सर। अच्छा बताओ तो बाबू 7 + 3√2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय ऊपर में है, ये भी हो गया क्लियर। उसके बाद बताओ बाबू ऑप्शन में आपको दिया हुआ है, अब ये देखना है, समझना है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपको, अगला क्वेश्चन में क्या क्या दिया है बाबू, 4 ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, √5 √5 और क्या दिया हुआ है 2√3 2√3 यस, और 4 - √5 4 - √5 और √16 √16। इसमें क्या पूछ रहा है बाबू, कौन सा परिमेय संख्या है, किसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, पूछ रहा है। √16 को सर हाँ तो 16 का वर्गमूल क्या आ जाएगा 4 है ना, तो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना p/q के रूप में। Yes. तो ऑप्शन मेरा कौन सा सही हो जाएगा, समझ में आ रहा है, डी नंबर। अब बताओ, देखो अगला क्वेश्चन देखो, 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या है। ए यहाँ देखो यहाँ पे एक, यहाँ देखो एक चीज देखो, 0 और 50 के बीच है ना विषम संख्या, कितनी विषम संख्या है, कितनी विषम संख्या है पूछा है। ए बाबू देखना तो चीज, अगर हम नंबर लेना शुरू करें तो 1 विषम संख्या, फिर 2 सम संख्या, 3 विषम संख्या, 4 सम संख्या, यानी कि 1 विषम 1 सम, 1 विषम 1 सम, 25 कुल कितना अंक है 50 50 तक जाना है हमको, Yes. यानी कि हमको 50 तक में, यानी कि 25 सम मिलने वाला है, 25 क्या मिलने वाला है विषम। विषम मिलने वाला है। लेकिन जब ये आंकड़ा अगर ज्यादा हो जाए तो थोड़ा दिक्कत हो सकता है ना। ये आसान था तो हो गया, समझ में आ रहा है हाँ? अब 50 ना दे के 75 दे दे, ऐसा आंकड़ा दे दे कि तुम उसका डायरेक्ट आधार नहीं कर सको ठीक ठाक, तब नहीं समझे। मान लो कि 0 ना दे के यहाँ दे दे 20 और यहाँ दे दे 75, तब क्या करोगे, तब तो दिक्कत हो जाएगा। ये तो सीधा है, 0 से 50 तुम तो आधा कर लिया, समझ में आ गया कि आधा विषम आधा सम है ना। तो बाबू हम लोग बना है एपी बना चुके हैं, जो एपी Yes. बना चुका है उसके लिए कोई टेंशन नहीं है। तो पहला विषम संख्या क्या हो गया बाबू, 1 नहीं हो गया, यस पहला विषम संख्या क्या हो गया 1 1 हो गया। हाँ कितना नंबर है जी, 32 नंबर सर। हाँ चलो ऑन करो। पहला विषम संख्या हमको क्या मिल गया ए, अंतर कितना का होने वाला है, 2 का अंतर कितना का होने वाला है 2 का अंतर होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो डी हमको कितना मिल गया 2, और
अच्छा, अंतिम विषम संख्या को क्या मिल जाएगा? 49 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। 50 से पहले विषम संख्या 49 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो an क्या होने वाला है? 49। हमको n ज्ञात करना, क्या करना है? n ज्ञात करना है। तो an बराबर क्या होता है बाबू? a प्लस n माइनस 1 इंटू का b। an कितना हो गया बाबू? 49। a कितना है? 1 यस। है ना? n निकालना है। n निकालना है तो n माइनस 1 इंटू d का मान कितना हो गया? 2 है ना? 49 बराबर 1 प्लस 2n माइनस 2 है कि नहीं? बाबू देखना, माइनस 2 में 1 जा रहा है तो माइनस का 1 होगा। हाँ, होगा कि नहीं होगा? तो 49 बराबर माइनस 1 प्लस 2n नहीं हो जाएगा, ये आके इधर जुड़ जाएगा, नहीं जुटेगा। तो 50 बराबर कितना हो गया? 2n। तो n बराबर क्या हो गया? 25। तो कह सकते हैं कि 0 से 50 के बीच में कितनी विषम संख्याएं हैं? 25 विषम संख्या। कोई दिक्कत नहीं। चलिए कर दे। 35 नंबर क्वेश्चन देखो, बनाया 35 नंबर देखो, दो संख्या दिया हुआ है, एक संख्या दिया हुआ है a, पहला संख्या क्या दिया हुआ है? ए पहला संख्या क्या दिया हुआ है? पहला संख्या क्या दिया हुआ है? ए a। दूसरा संख्या क्या दिया हुआ है? 18 है ना? दूसरा संख्या क्या दिया हुआ है? 18 है ना? इसका क्या दिया हुआ है? एलसीएम दिया हुआ है, एचसीएफ दिया हुआ है। एलसीएम कितना दिया हुआ है? 36 कितना? 36 एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 2 2। बस हो गया। एलसीएम बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल है ना? यस गुणनफल बटे एचसीएफ एचसीएफ। बाबू एलसीएम कितना में? 36। दो संख्या, पहली संख्या कितना? 18, दूसरी संख्या क्या है? ये है ना? नीचे क्या आ जाएगा? 2 18। अब याद करा दो, 18 दूना 36 है ना? और 2 दूना 4, ए बराबर 4 है। यस सर। आया समझ में? आ रहा समझ में? अब कितना नंबर होगा? इसका तो एक आएगा। p का q का वा संख्या का उनका मुझको एक। चलो हो रहा है, आ रहा समझ में? कि बस इसी तरह बना इस बस पूरा एलसीएम नहीं बनता है? तो दिमाग को खोल के 2 मिनट झाड़ पोछ दो, पोछा लगा दो दिमाग में, काम करना शुरू कर देगा। कल कहाँ थी तुम लोग? मतलब मेरी दीदी हॉस्पिटल में जाती है। अरे तो देश का प्रधानमंत्री में कल हॉस्पिटल में हमको अपना बहुत मैं- खुश देखे। अब बताओ 36 नंबर देखो, 36 नंबर देखो, करा पी अभाज्य संख्या किसको बोएम से या 1 से विभाज्य हो, क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। तो कह रहा है P और Q दो अभाज्य संख्या है, P और Q दो अभाज्य संख्या है। तो इसका एचसीएफ पूछ रहा है ना? यस हाँ, इसका एचसीएफ पूछ रहा है, तो इसका क्या होगा? एचसीएफ क्या होगा? ये ना पूछ रहा है। हाँ, तो बाबू मान लो P अभाज्य संख्या क्या हो सकता है? 3 होगा एगो, मान लो, है ना? एक अभाज्य संख्या क्या? 2 भी तो अभाज्य संख्या हो सकता है। यस सिर्फ 2 से भाग लग रहा है, 1 से लग रहा है, तो एक को 2 मान लो, है ना? इन दोनों का एचसीएफ हमेशा क्या आएगा? 1 नहीं आएगा। यस मान लो एक का अभाज्य संख्या 7 है ना? एक का अभाज्य संख्या 5 है, इसका एचसीएफ हमेशा क्या आएगा? 1 आएगा। नहीं आएगा, नहीं आएगा। फिर मान लो एक का अभाज्य संख्या कितना है? 11 है, एक का अभाज्य संख्या 13 है, इन दोनों का एचसीएफ क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। नहीं समझ में आया? तो पी क्यू का एचसीएफ जो हमेशा आएगा तो कितना आएगा? 1 आएगा। समझ में आ रहा है? चलिए 39 नंबर बना के दिखाइए। 3.27
चालीस नंबर देखिएगा, 40 नंबर देखिएगा, चारों ऑप्शन निकालो। चारों ऑप्शन बताओ तो। m plus 2, m + 2, m 2m plus 1, दूसरा ऑप्शन क्या है? 2m plus 1, 2m + 1, 2m, 2m, 2m minus 1. 2m Minus - 1। बाबू Minus, माइनस का yes. कह रहा है क्या? कह रहा है क्या? सुनो कि इसमें कौन सम संख्या है ना? Yes. इसमें कौन क्या करा है? सम सम संख्या है। तो आप पहले सबसे समझिए, पहले सम संख्या में बस क्या क्या हो सकता है? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 10 हो सकता है। यही ना सम संख्या है। Yes. हाँ? अगर यहाँ पे हम m का मान 2 रखें, है ना, +2, है ना, तो कितना हो गया? 4। क्या ये क्वेश्चन क्या है? सम संख्या की विषम संख्या? Something. सम संख्या है ना? किसी क्रमांक m के लिए something. m के लिए हो जाएगा, ये भी सही हो जाएगा। अगर मान बारी बारी से रखे तो नहीं हो जाएगा। सम संख्या के रूप में कर रहा है। मानो 2 रखेंगे m का मान तो कितना हो जाएगा? 2 2 4 हो जाएगा। 4 रखेंगे m का मान तो 4 2 6 हो जाएगा। 6 रखेंगे तो 6 2 8 हो जाएगा। 10 रखेंगे 10 2 12 हो जाएगा। अच्छा, इसमें मान लो कि 2 रखेंगे m का मान तो 2 दूना 4 हो जाएगा। 4 रखेंगे 4 दूना 8 हो जाएगा सम संख्या के रूप में, है ना। 6 रखेंगे 6 दूना 12 हो जाएगा, है ना। 10 रखेंगे 10 दूना 20 हो जाएगा सम संख्या, है ना। फिर 12 दूना 24 हो जाएगा, है ना। ऑप्शन में दिया हुआ है तुम्हारा ये वाला, नहीं जी, समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कितना है? शांत अशांत। 45, देखो 42 नंबर क्वेश्चन देखो तो 41 नंबर तो बनिए जाएगा। समझ में आ गया कौन है प्रमेय वो प्रमेय? देखो 64/41 क्या है? प्रमेय संख्या है। 64/41 नहीं 81 क्या है? 81, प्रमेय संख्या। क्यों? क्योंकि 64 का वर्गमूल 8 और 81 का वर्गमूल 9, है ना। 8/9 हो गया। yes. अब फिर से एक बार शांत शांत पे आ जाते हैं। देखो फिर से समझो, शांत शांत एक बार फिर से समझो। देखो ऑप्शन दिया हुआ है 3/8 और क्या दिया हुआ है बाबू? और क्या दिया हुआ है? 2/15, 2/15। 3 नंबर में क्या दिया हुआ है? 29/343, 29/343। 4 नंबर में 17/1536, 17/1536। सुनो यहाँ पे एक बार ध्यान रखना। अगर पूछे इसमें कि कौन शांत है कौन अशांत है ना, इसमें पूछे कि कौन शांत है कौन अशांत है, तो हमेशा याद रखना हर में है ना 2 या 5 का गुणज हो। क्या हो? गुणज हो या फिर 2 या 5 दोनों हो। क्या हो? दोनों हो। सिर्फ और कुछ नहीं होना चाहिए। 3 5 7 9 ये सब कुछ नहीं होना चाहिए उस हर में। समझ में आ रहा है? कुछ नहीं, बस 2 या 5 का गुण 2 हो या 2 का गुणज हो या 5 का गुणज। 2 का गुणज मतलब जैसे 4 6 8 2 का गुणज ये ना हुआ जी। हाँ, yes. 4 6 8 10 12 है ना। 5 का गुणज 25 है ना। 10 15 20 25 5 का गुणज हुआ, है ना। या 2 और 5 दोनों का गुणज हो, है ना। तब जाकर क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। अब मिलाते हैं। देखिए बाबू ये 15 को क्या लिख सकते हैं? 5 गुना 3। 5 तो आ रहा है लेकिन 3 आ गया बीच में तो वो शांत हो गया। समझ में आ रहा है बाबू? ये देखिए इसमें तो साफे समझ में आ रहा है, ना 2 है ना 3 है 5 है ना। तो ये तो अशांत हो ही जाएगा। इसमें 2 दिख रहा है ना 2 दिख रहा है। अच्छा बताओ तो इसको, देखो तो भाग लगाओ तो कितना वन कटेगा? देखो तो छोटा
इसमें भी 5 होगा, 2 है लेकिन 5 नहीं है ना, तो ये भी खत्म। लेकिन इसमें क्या है, 2 पे पावर 3 है कि नहीं, 2 दूना 4 दूना 8, तो ये क्या हो जाएगा मेरा शांत हो जाएगा। समझ में आया नहीं समझ में आया? यस सर। दूसरा तो दे जब यानी कि ऑप्शन में बता। मान लो एक 15/50, बताओ शांत है या शांत है? अशांत। हाँ? पहले यहाँ समझो, 5 दिया 15 है ना, 10 पे पावर 10 5 50। देखिए इसमें 2 भी है और 5 भी है ना, तो ये क्या है? अरे समझ में यस। समझ आ रहा है? अब मान लो कि 11/30, अब बताओ क्या है? शांत है या अशांत है? तो देखो इसका गुणज करो, 2 गुना 3 गुना 5, ये ना होगा, यस। 2 है 5 भी है लेकिन 3 आ गया ना बीच में, तो अशांत हो गया। क्या हो गया? अशांत। समझ गया। आ रहा समझ में? अब सिर्फ 2 या 5 आना चाहिए, या 2 और 5 होना चाहिए, नहीं समझे? या तो केवल 2 हो, या तो केवल 5 का गुणज हो, है ना, या तो केवल 2 का गुणज हो, या तो केवल 5 का गुणज हो, या फिर 2 और 5 दोनों का गुणज हो। किस में? इनके हर में, तब समझ में आएगा ये शांत है या अशांत है। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। चलो तो बताओ ये 6/15 शांत है या अशांत है? हाँ? 6/15 शांत है या अशांत है? अशांत है। अशांत है सर, 3 गुना 5 आ रहा है। शांत। फिर सोचो, सोचो शांत है। शांत ये क्यों है? शांत है। अभी आप कहोगे, तुम लोग कहोगे 6/15 में सर 5 भी आ रहा है 3 भी आ रहा है, तो शांत दिया हुआ है, ऐसा क्यों हो गया? आप तो बस बोले थे कि 5 आएगा, 5 का गुणज हो या 2 का गुणज हो, या 5 या 2 दोनों हो, या तो 3 आ रहा है फिर भी शांत ऑप्शन है। क्या तुम लोग दिमाग नहीं लगाया? अब बताओ, सिर्फ 5 आया? आया सिर्फ 5? घटाना भी है सर। तब आया समझ में? तब क्या निकल गया यहाँ से? सामने निकल जाएगा अब। यस। हाँ? आया समझ में? समझ में आया? उतार लो ये सब उतारो, ये सब देख के को, ये सब को बनाना नहीं है ना, समझे? अभी ओके रखो नंबर। क्या करा बाबू कि 2 गो धनात्मक पूर्णांक A तथा B है। कौन है? 2 संख्या A और B। समझ में आ रहा है? इसका HCF कितना दिया हुआ है बाबू? HCF कर रहा है, क्या हो जाएगा? का मौसा कितना हो जाएगा बाबू? एक क्या कर रहा है? हाँ, मौसा गुना HCF गुना LCM, यही ना पूछ रहा है? HCF गुना LCM बराबर क्या होगा, यही ना पूछ रहा है? HCF गुना LCM बराबर क्या हो जाएगा? देखिए बाबू सुनो, 2 संख्याओं का गुणनफल बताते थे हमेशा, 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्या क्या A और B है, यहाँ क्या हो जाएगा? HCF और बराबर में LCM। हमको पूछा इसका मान, तो यहाँ के इधर क्या होगा? गुने ना होगा। Yes. A B बराबर क्या होगा? LCM और HCF, है ना, तो HCF इंटू LCM बराबर क्या हो गया? A इंटू B, दोनों संख्याओं का गुणनफल। देखो ऑप्शन में है, आ रहा समझ में? तो इसी बात पर कितना नंबर बनाओगे? पूरी पूर्णांक पाई है। अच्छा 48 नंबर कोई बना के नहीं दिखाया हमको। 48 नंबर सर। हाँ 48 नंबर बना। देखो यहाँ पे देखो, अगर बाबू सुनो, अगर हम ये पहले समझना इस ऐसा रहे, मान लो ऐसा रहे, तो हम इसको परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 5 का पुनरावृत्ति हो रहा है, हमेशा क्या हो रहा है? 5। अभी जो बढ़ेगा इसका मतलब क्या है? खाली 5 आएगा, यस। है ना, तो इसको हम परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। कैसे? 2 पूर्णांक 45 में 4 घटा के और 2 को यानी कि 1 9 1 0, है ना, यस। नहीं लिख सकते हैं? तो 2 पूर्णांक 41/90 इसको परमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ देखिए पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। देखिएगा यहाँ पे 2 को 1 है, यहाँ पे 3 को 1 है,
यहाँ पे चार। 4 को, अगला बार में फिर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। हाँ। हाँ? है ना, बढ़ रहा है। तो इसको हम परिमेय संख्या के रूप में यानी पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते, है ना। तो ये कौन सा संख्या हो जाएगा? अपरिमेय। लेकिन ऐसा देगा तब क्या होगा? परिमेय। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? अगला देखिए, आ जाइए इकट्ठे किस पे? 63 नंबर पर थे। हम टाइपे चुन चुन के रखे हुए हैं। 63 नंबर देखो, वही जो बताया अभी वही। यस सर। आकर लगा हुआ है। तो बना के भी दिखाओ 63 नंबर का परिमेय संख्या के रूप में लिख के दिखाओ, पी बाई क्यू के रूप में लिख के दिखाओ। 3 नंबर सर। जो तो जाता अच्छा से 66 नंबर समझो यहाँ पे 2 समझो, यहाँ पे समझना, यहाँ पे समझो 2 सते 7 दूनी 14 है ना। क्या करा बाबू? देखो 66 नंबर क्या करा है? भाज ए, भाज इसको बोलते हैं, हाँ? भाज बोलते हैं ना इसको। भाजक बी, जिससे भाग दे रहे हैं, हाँ? और ये क्या हो जाएगा बाबू? भागफल क्यू, है ना, भागफल क्यू, और रिमाइंडर मतलब आर, शेष आर। तो बाबू भाज बराबर क्या होता है बताओ पहले? भाज बराबर है ना क्या होता है? भाजक गुना भागफल प्लस शेष, ये होता है। यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा बाबू? बी इंटू क्यू प्लस आर। यहाँ तक समझ में आया? लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है? क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दे रखा है, क्या क्या दे रखा है? ऐसा तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है। ऑप्शन आपको क्या क्या दे रखा है? क्या दिया है? पहला 0 से बड़ा है आर और बी से छोटा है। 0 से बड़ा है आर और बी से छोटा है कौन? आर, है ना। समझ में आ रहा बात है? दूसरा दिया हुआ है कि 0 से बड़ा है या बराबर है आर, 0 से बड़ा है, बताऊं जी, बड़ा है आर और बराबर या छोटा है बी से, है ना। 3 नंबर, इसका मतलब बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। सी नंबर देखिए, 0 से शेषफल जो है बराबर है या बड़ा है, लेकिन किससे छोटा है? बी से छोटा है, ये ना बोल रहा है। और डी नंबर में ऑप्शन क्या दे रखा है बाबू? आर बड़ा है किससे? बी से। अब ऐसे बताइए, देखिएगा एक चीज देखिएगा, ये यही ना बी है। आर हमेशा इससे क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? अगर शेष बच रहा है किसी संख्या का तो क्या होगा? आर हमेशा क्या रहेगा? भाजक से आर हम शेषफल हमेशा क्या रहेगा? छोटा रहेगा। छोटा ना रहेगा, हाँ? क्यों रहेगा? बड़ा रहेगा, फिर से एक बार तो लग जाएगा भाग। बराबर रहेगा तो पर भी एक बार में लग जाएगा, नहीं लग जाएगा। तो पहला तो हो गया कि 0 से छोटा रहे, यानी कि पहले 0 से तो बड़ा रहेगा। शेषफल बच रहा है तो यानी कि 0 से बड़ा है कौन? शेष। अब किससे छोटा है? भाजक से। आ रहा है आया समझ में? तो ऑप्शन नंबर मेरा सी हो जाएगा सही। समझ में आ रहा है? ऑप्शन में नंबर मेरा सी सही हो जाएगा। इसमें ऑप्शन में आपको यहाँ भी दिया है, या तो छोटा है या तो बराबर है ना, ये नहीं दिया है। समझ में आया? ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। अगला कोई प्रश्न पर आइए, 72 नंबर बना के दिखाइए। 72 नंबर बना के दिखाइए। टाइप बता रहे हैं खाली, आज केमिस्ट्री ना होगा, आज